मान लीजिए कि आपके प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर लिया या आपका किसी से पैसे का लेन देन था, लेकिन अब वो देने से मना कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? कोर्ट में दीवानी मुकदमा दायर करेंगे। लेकिन कोर्ट में केस कैसे चलता है, कितने स्टेप्स होते हैं, और क्या आपको सच में सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे? आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया बताएंगे, वो भी आसान भाषा में। सबसे पहले यह समझे कि दीवानी मुकदमा क्या होता है। क्रिमिनल केस यानी किसी ने अपराध किया, पुलिस कार्रवाई करेगी। दीवानी केस यानी संपत्ति विवाद, पैसे का लेन देन, अनुबंध का उल्लंघन इत्यादि। इसमें पुलिस की जरूरत नहीं, सीधे कोर्ट जाना होता है। अब जानते हैं कि दीवानी मुकदमा कैसे दर्ज होता है और कोर्ट में क्या प्रक्रिया होती है। दीवानी मुकदमे की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। केस फाइल करना। आपका वकील कोर्ट में एक प्लेंट यानी दावा पत्र दाखिल करता है। इसमें बताया जाता है कि केस क्यों दायर किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न किए जाते हैं। कोर्ट तय करता है कि केस सुनवाई योग्य है या नहीं। समन जारी करना। कोर्ट प्रतिवादी यानी विपक्षी को नोटिस भेजता है। उसे जवाब देने के लिए समय दिया जाता है। प्रतिवादी का जवाब, रिटन स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट। दूसरा पक्ष लिखित रूप से कोर्ट में जवाब दाखिल करता है। वह आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। दोनों पक्षों को अपने अपने सबूत देने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने मकान किराए पर दिया, लेकिन किराएदार पैसे नहीं दे रहा। अब किराएदार कोर्ट में जवाब देगा कि वह किराया क्यों नहीं दे पा रहा। मुद्दों का निर्धारण, इश्यूज। कोर्ट तय करता है कि किन किन बिंदुओं, इश्यूज पर बहस होगी, यानी किन सवालों के जवाब केस में तय करने हैं। एग्जाम्पल, क्या जमीन का मालिक वादिफ है, क्या प्रतिवादी ने अवैध रूप से कब्जा किया, आदि। सबूत और गवाही नसेस। पहले वादी अपने गवाह और दस्तावेज पेश करता है, फिर प्रतिवादी अपने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत करता है। गवाहों से जिरह होती है। अंतिम आर्ग्यूमेंट्स। दोनों पक्षों के वकील अपने अपने तर्क रखते हैं। कोर्ट में इस दौरान केस का पूरा सारांश प्रस्तुत किया जाता है। और डिक्री, कोर्ट अपना निर्णय, जजमेंट सुनाता है। यदि केस स्वीकार होता है तो डिक्री जारी की जाती है। यानी अगर आपने किसी से 5 लाख रुपए लेने का केस किया था और कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दिया, तो अब वह व्यक्ति कानूनी रूप से बाध्य होगा कि वह पैसे लौटाए। अपील का अधिकार। अगर आपको कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया तो क्या करें? यदि कोई पक्ष असंतुष्ट है तो वह अपीलीय न्यायालय में अपील कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी कोर्ट जाना पड़े तो आपको पूरी प्रक्रिया पता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारी मिलती रहे।